मेरे साथ ऐसा ही हुआ था कि मेरी ऑडियंस मुझे भूल ही गई थी। कुछ टाइम के लिए वीडियोस पोस्ट कर देती थी और कुछ टाइम के लिए मैं गायब हो जाती थी गाइस। जब मैंने एक ऑडियंस अपने साथ कनेक्ट कर ली तो मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कहानी अनफिल्टर्ड विद अनदर वीडियो, अनदर बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जानकारी जो मेरे एक्सपीरियंस के साथ जुड़ी हुई है, जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और मैं थोड़ा सा धीरे बोल रही हूँ क्योंकि वैसे ही बाहर बहुत शोर हो रहा है और क्योंकि लोहड़ी का टाइम है तो कोई ना कोई आता जाता रहता है लोहड़ी देने के लिए या मांगने के लिए, तो ये सब यहाँ पर चलता रहता है इन दिनों। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरे बिगेस्ट रिग्रेट्स जो इस YouTube की जर्नी में मैंने फेस किए। मुझे लगा कि ये चीज़ें मुझे नहीं करनी चाहिए थी बट वो मैंने कर दी, और वो चीज़ मैं आपको इसलिए बताना चाहती हूँ कि उन चीज़ों पर आप ध्यान दें और वो चीज़ों को आप रिपीट बिल्कुल भी ना करें। जो मिस्टेक्स मैंने की वो गलतियाँ आप बिल्कुल भी मत करना। मेरी बहुत बड़ी गलती रह गई जो स्टार्टिंग में मैं इन चीज़ों को समझ नहीं पाई, और ना ही मैंने कोई ऐसी वीडियोज़ देखी थी जिसमें कोई यूट्यूबर या मेरे जैसा ही यूट्यूबर बता रहा हो कि इन गलतियों को मत करना या ऐसी चीज़ें करना, ऐसी चीज़ें मत करना। ये सब चीज़ें मैंने स्टार्टिंग में बिल्कुल भी नहीं देखी थी, तो दैट्स वाई मैं ये वीडियो बना रही हूँ हमारे प्यारे जो छोटे सब्सक्राइबर हैं मेरे जैसे ही, उनके लिए कि ये गलतियाँ आप स्टार्टिंग में मत करना, सो दैट कि आपका जो जर्नी है वो स्मूथ रहे। मेरी जर्नी बहुत ही फ्रिक्शन वाली रही है बट मैं चाहती हूँ कि आपकी जर्नी स्मूथ रहे मेरी जर्नी से तो कंपैरेटिवली, इसलिए ये चीज़ें मैं आज आपको बताने वाली हूँ। मेरा मेन मकसद यही है कि जो मिस्टेक्स मैंने कर दी अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, उन सारी चीज़ों की डिटेल में आज आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच इस वीडियो पर क्लिक करने के लिए। अगर आपने क्लिक कर दिया है तो एंड तक ज़रूर देखना इस वीडियो को, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट से टिप्स भी मैं दूंगी आपको। वॉच टाइम कवर करने की मैं आपको टिप्स दूंगी इस वीडियो के एंड में, सो एंड तक बने रहना इस वीडियो के साथ। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ, जैसे मैं आपके साथ वीडियो शेयर करती रहती हूँ यूट्यूब के रिलेटेड, और मैंने सोचा था कि मैं आपके साथ पहले एक व्लॉग शेयर करूँगी बट व्लॉग मुझसे शूट ही नहीं हुआ गाइस। 3-4 मिनट का व्लॉग शूट हुआ, उसके बाद व्लॉग शूट ही नहीं हुआ। मेरे पूरे घर वाले वेट कर रहे थे व्लॉग का बट व्लॉग हुआ ही नहीं। अब 3-4 मिनट का तो मैं क्या ही व्लॉग डालूँ, तो इसलिए मैंने व्लॉग नहीं डाला। तो मैंने सोचा चलो ये वाली वीडियो शूट कर लेते हैं आपके अपने प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर के साथ ये वीडियो शेयर कर देते हैं। और मेरे फेस को इग्नोर, यार मेरा फेस ख़राब हो रहा है गाइस, आप मुझे कोई टिप्स दो यार, मुझे कोई टिप्स दो, कोई होम रेमेडीज बताओ यार। मुझे एक शादी में जाना है अभी और उससे पहले मेरा फेस ख़राब होना शुरू हो गया गाइस, क्योंकि मैं पानी बहुत कम पीती हूँ। एक तो पानी पीती नहीं हूँ, नाम मात्र का 1-2 घूंट पी लिया। हाय मेरी हिंदी, तो 1-2 घूंट पी लिया, पानी नहीं पीती हूँ एक तो मैं, तो मेरा फेस थोड़ा सा ख़राब होना शुरू हो गया। ये अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पर ना बहुत बड़ा सा कुछ हो गया था, अभी तो ये बैठ गया और मैं इतना हैरान, या मैं क्या शादी से पहले ही होना था ये क्या गाइस। तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं। ये आप अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, क्योंकि फिर लोग कमेंट करेंगे वीडियो स्टार्ट फ्रॉम इतने मिनट, वीडियो स्टार्ट फ्रॉम इतने मिनट। मैडम आप बक बक बहुत करते हो, तो गाइस थोड़ी सी करनी पड़ती है बक बक। आपको मेरी बक बक पसंद नहीं आती क्या? आपको पसंद आनी चाहिए, आप मेरी प्यारी सी फैमिली हो, आपको मेरी बक बक भी पसंद आनी चाहिए। चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ फाइनली। तो यार सबसे बड़ी जो मेरी मिस्टेक थी वो थी मेरा कंसिस्टेंट ना रहना। मैं बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं थी अपनी YouTube की जर्नी में। इतने साल हो गए मुझे YouTube को चलाए हुए, बट मैं क्या करती थी, मैं कुछ टाइम के लिए वीडियोस पोस्ट कर देती थी और कुछ टाइम के लिए मैं गायब हो जाती थी गाइस। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अब मतलब होता है कि कुछ टाइम मुझे खुद के लिए चाहिए होता था, मैं नहीं तैयार होती थी कुछ पोस्ट करने के लिए, और अभी भी ये टाइम होता है कभी कभी कि मैं नहीं रेडी होती हूँ कुछ पोस्ट करने के लिए, तो मैं नहीं करती। बट ये मेरा बिगेस्ट रिग्रेट था, क्योंकि जब मैंने एक ऑडियंस अपने साथ कनेक्ट कर ली तो मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उनके तरफ, उनको कंटेंट देने की, डेली देने की। ऐसा नहीं है कि मैं इररिस्पॉन्सिबल हो जाऊं और अपना सब कुछ शेयर करके फिर मैं कुछ टाइम के लिए गायब हो जाऊं, ऐसा आप नहीं कर सकते। ये गलती मैंने कर दी बट आप मत करना, क्योंकि जो प्यार होता है, जो कनेक्शन होता है, फिर वो वही खत्म हो जाता है। और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। यस गाइस, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैंने एक बहुत अच्छी और प्यारी ऑडियंस कमाई थी अपनी
थ्रू शॉर्ट्स से, और मैंने शॉर्ट्स डालने बंद कर दिए, जिसकी वजह से मैंने वो ऑडियंस से अपना जो कनेक्शन था, एक जो मेरा बॉन्ड था अच्छा, वो मैंने खो दिया। तो ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी इस यूट्यूब की जर्नी में। तो आप ये गलती बिल्कुल भी मत करना गाइस। ऐसा नहीं, ठीक है कि आपको अगर 1-2 दिन का ब्रेक चाहिए या 3-4 दिन का ब्रेक चाहिए, आप ले लो, बट कुछ ना कुछ अपने सब्सक्राइबर्स को ज़रूर बताओ कि आप कहाँ हो, क्यों वीडियोस पोस्ट नहीं कर रहे। ये हमारे सब्सक्राइबर्स का हक होता है जानने का। अगर वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, अगर वो हमें देख रहे हैं, अगर हमें प्यार दे रहे हैं, तो ये भी उनका हक बनता है कि अगर हम वीडियोस नहीं पोस्ट कर रहे तो क्यों नहीं पोस्ट कर रहे और कब पोस्ट करेंगे आगे जाकर, तो ये सब जानने का भी उनका हक बनता है। तो बी कंसिस्टेंट गाइस, अपनी ऑडियंस के साथ एक्चुअली हमें रियल रहना चाहिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और मेरी कंसिस्टेंसी तो मुझे पता ही है कि मैं बिल्कुल भी कंटिन्यू नहीं करती यूट्यूब को, थोड़े टाइम के लिए करती हूँ, थोड़े टाइम के लिए छोड़ देती हूँ। मेरे ऐसा जिगजैग पैटर्न में यूट्यूब चलता रहता है, जो मेरी बहुत बड़ी गलती है, आई नो दैट। बट अभी मैं काफ़ी टाइम से कोशिश कर रही हूँ, और आई थिंक अच्छे से कर रही हूँ गाइज, कि मैं वीडियोज़ डालने की, डेली वीडियोज़ डालने, डेली तो नहीं, हाँ मतलब मैं इतनी ज़्यादा लंबी ब्रेक नहीं ले रही हूँ। अभी मैंने 2-3 दिन की ब्रेक ली थी बीच में, क्योंकि अभी मैं कहीं पर गई हुई थी, और आपको पता है कि अगर आप कहीं पर गए होते हो तो वहाँ पर पॉसिबल नहीं होता वीडियो शूट करके, वीडियो एडिट करके वीडियो डालने का। मुझे वहाँ पर एडिट करने का इतना टाइम ही नहीं मिला, तो दैट्स वाई मेरी वीडियो जो है 3 दिन के बाद आई थी। बट कोई बात नहीं। ये होता है कि आपका ना एक जो कनेक्शन बना बनाया कनेक्शन होता है अपनी ऑडियंस के साथ, वो कनेक्शन को आप फिर खो देते हैं। वो कनेक्शन आपको खोना नहीं है, वो कनेक्शन आपने बहुत ही मेहनत से कमाया होता है, बहुत ही मेहनत से उस कनेक्शन पर आपकी जो पकड़ बनी होती है वो फिर खो जाती है। तो दैट्स वाई मैं आपको यही सजेस्ट कर रही हूँ कि जो कंसिस्टेंसी है ना, वो आप अपनी बनाए रखो, कुछ ना कुछ डालो, मतलब इतने टाइम के लिए गायब मत हो जाओ कि ऑडियंस को पता ही ना लगे कि आप कहाँ पर हो, और फिर वो आपको भूल जाए। वो मतलब मेरे साथ ऐसा ही हुआ था कि मेरी ऑडियंस मुझे भूल ही गई थी जब मैं गायब ही हो गई थी। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। तो ये थी मेरी सबसे पहली मिस्टेक। एंड मेरी सेकंड मिस्टेक जो थी वो थी मेरा नीच या नीश, आप जो भी कह सकते हैं। मेरा कोई प्रॉपर ऐसा नहीं है कि मुझे एक ही कैटेगरी में कंटेंट बनाना है, बट यस गाइस, आप अपना जो प्रॉपर कैटेगरी है वो चूज़ करके रखें कि हमें इसी कैटेगरी में वीडियोस बनानी है, क्योंकि आपकी जिस कैटेगरी में वीडियो वायरल जाएगी, अगर आप उसी के रिलेटेड वीडियोस अपलोड करेंगे और तो आपको ही फ़ायदा होगा। तो डेफिनेटली आपको उसी कैटेगरी में उसी नीच या नीश पर काम करना चाहिए, जो भी इसको कहते हैं गाइस। अभी तक मैंने गूगल करके भी नहीं देखा कि इसको बोलते क्या है, एक तो सो आप समझ लेना इसको जो भी कहते हैं, कि आप पर्टिकुलर किस कैटेगरी में वीडियो बनाना चाहते हैं। मेकअप के रिलेटेड वीडियोज़ बना रहे हैं आप, और कुछ मिनी व्लॉग्स बना रहे हैं आप, टेक के रिलेटेड बना रहे हैं, तो आपकी जैसे मेकअप के रिलेटेड कोई होम रेमेडी की वीडियो वायरल चलेगी, तो आप उसी पर वर्क करना शुरू कर दो गाइस। मैंने ये मतलब इतनी जल्दी मुझे ये नहीं पता लगा था, बट ये चीज़ें वर्क करती हैं बहुत ज़्यादा। अगर आपकी किसी एक टॉपिक पर वीडियो वायरल चली जाती है, तो डेफिनेटली आपकी और वीडियोस भी उस पर्टिकुलर टॉपिक पर वायरल जाएंगी ही जाएंगी। तो यही मुझे आपको ये सजेशन ही है ये, और ये रिग्रेट तो मेरा कम है, बट ऐसा है कि ये चीज़ें मैंने पहले नोटिस नहीं की थी, तो मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ें आप पहले ही नोटिस कर लें। अगर आपके किसी एक वीडियो पर, जैसे आपके हर वीडियो पर सिर्फ 50 व्यूज़ आते हैं, हर शॉर्ट्स पर आपके सिर्फ 50, 60, 70 इतने व्यूज़ आते हैं, और आपके किसी वीडियो पर 200 व्यूज़ हो गए, तो आपको उसी कैटेगरी की वीडियोस अपलोड करनी है, जिसके कारण आपकी जो रीच है बढ़ेगी, आपकी एंगेजमेंट बढ़ेगी। तो धीरे धीरे करके ऐसे आप आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरी थर्ड मिस्टेक थी इस यूट्यूब की जर्नी में, वो थी लॉन्ग वीडियोस अपलोड ना करना। ये भी मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक थी गाइस, क्योंकि मैं अपनी ऑडियंस से शॉर्ट्स से तो कनेक्ट हो पा रही थी, पर शॉर्ट्स इतने ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होते कि हम अपनी ऑडियंस के माइंड में, उनके दिल में अपनी जगह बना पाएँ इतनी ज़्यादा, अनलेस कि हम प्रॉपरली रोज़ 2-3 शॉर्ट्स डाल रहे हैं और हमारा कॉन्टेंट बहुत ही तबाही कॉन्टेंट है। इसके अलावा अगर हम ऐसा नहीं कर रहे, तो हमें लॉन्ग वीडियोस अपलोड करनी ही करनी होगी। लॉन्ग वीडियो से हमारे बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, हमारा वॉच टाइम इंक्रीज़ होता है, और ऑब्वियसली सब्सक्राइबर भी गेन होते हैं। सब्सक्राइबर कम गेन होते हैं, बट जो लॉन्ग वीडियो से सब्सक्राइबर गेन होते हैं वो ज़्यादा टाइम के लिए टिकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने आपकी लॉन्ग वीडियोस देखकर आपको सब्सक्राइब किया है, तो आप पे कुछ तो उनको खास लगा होगा। तो डेफिनेटली लॉन्ग वीडियोस अपलोड करें। और यस, मैं इस
जर्नी में इतनी स्लो इसीलिए रह गई कि मैंने ये गलतियां कर दी अपनी जर्नी में, जो गलतियां आप बिल्कुल भी मत करना। मैं डीमोटिवेट भी हो जाती थी बीच बीच में गाइस, मैं बट ऐसा है कि मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरी सिस्टर्स थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी को मोटिवेट करने के लिए अगर उनके उनके पास कोई नहीं है तो डेफिनेटली मैं हूँ उनके लिए। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मोटिवेट हो जाइए आप, मैं आपको मोटिवेट करने के लिए कह रही हूँ, क्योंकि मुझे भी बहुत टाइम हो गया इस यूट्यूब की जर्नी में, बट फिर भी मैंने हार नहीं मानी। मेरा एक तरह का आप कहते हैं कि पक्का सपना है कि ये तो करना ही करना है, और ये करने से मुझे खुशी मिलती है। अगर मेरा मूड ऑफ है और मेरे पास कंटेंट पड़ा है डालने के लिए, एडिट करने के लिए, तो मुझे एक अलग सी पॉजिटिव एनर्जी फील होती है अपने अंदर कि मैंने कुछ तो करा प्रोडक्टिव। पूरे दिन में चाहे मैंने कुछ भी ना किया हो, बैठी हूँ, खाई हूँ, पी हूँ, बट मैंने एक वीडियो डाल दी, एक वीडियो अपलोड कर दी, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ तो प्रोडक्टिव कर लिया, अपने दिन को प्रोडक्टिव बना लिया। तो ये सब चीज़ें मुझे ऐसा लगती हैं, तो बहुत ही पॉजिटिविटी देता है यूट्यूब मुझे। हर पर्सन का अपना अपना डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है कि किसी को किसी चीज़ में खुशी मिलती है, किसी को किसी चीज़ में खुशी मिलती है, बट मुझे यूट्यूब में खुशी मिलती है, मुझे यूट्यूब करने में वो खुशी मिलती है, मुझे यूट्यूब में वीडियोस अपलोड करने में वो खुशी मिलती है। तो डेफिनेटली इसकी वजह से ही मैं ये करती हूँ। एक तो ये डेफिनेटली वर्ड मैंने पता नहीं कहाँ से सीख लिया, बार बार मेरे मुँह से निकल रहा है। वो होता है ना अंग्रेजी का एक वर्ड, जब मुँह में चढ़ जाता है तो वही बार बार निकलता रहता है, तो वही हो रहा है मेरे पास। तो कोई इसको पकड़ना मत गाइस, ऐसे ही चलता रहेगा ये। तो मैं आपके साथ आपको बताना चाह रही थी कि मुझे ये चीज़ करने में खुशी मिलती है। अगर आपको YouTube करने में वो खुशी मिल रही है पर आपको वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा ऑडियंस की तरफ से, तो ऑडियंस की चिंता बिल्कुल छोड़ दो। आप ऑडियंस की चिंता तो आपको लेनी ही नहीं है अपने माइंड में। आपको सिर्फ अपने बारे में सोचना है कि मैं खुद को कैसी नज़र आ रही हूँ, मुझे मेरी वीडियो कैसी लगी, मुझे मेरा चेहरा देखते हुए वीडियो में कैसा लगा। अगर वो मुझे प्यारा लग रहा है, वो मुझे अच्छा लग रहा है, मेरा कंटेंट मेरे को अच्छा लग रहा है, एक पल के लिए आप ऑडियंस को भूल जाओ, खुद के लिए वर्क करना शुरू करो। अगर आपको लग रहा है कि मुझे खुशी मिल रही है यूट्यूब पर काम करने से, पैसे की तरफ भागना छोड़ दो, क्योंकि पैसा तो मोह माया तो है ही है, बट आई नो पैसा ज़रूरी है आज के टाइम में, बट हम ऐसे नहीं कह सकते कि यूट्यूब से पैसा ही पैसा आएगा हमें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अभी तक मुझे 1 रुपया भी नहीं आया 5 सालों में यूट्यूब से। और वैसे भी बोलते हैं 30-40 रुपये अगर पड़े भी हों तो $100 कंप्लीट होने तक आपको कोई पैसा नहीं आता यूट्यूब से। तो फिर भी मैं अपने यूट्यूब पर लगी हूँ, क्योंकि ये मेरा शौक़ है, मेरा सपना है। तो ऐसा तो नहीं है पैसों के लिए मैं अपने सपने को भूल जाऊंगी कि चलो पैसे नहीं आए तो छोड़ो, इसको करते ही नहीं है। ऐसा मत करिए। ये आपकी एक मेमोरीज हैं जो जुड़ी जा रही हैं आपके साथ। आप क्या कर रहे थे, जब आगे वाले सालों में जाकर मैं देखूंगी कि मैं ये चीज़ें करती थी, तो डेफिनेटली तो मुझे खुशी मिलेगी इन चीज़ों को देखकर। तो यस, ये मेरे बिगेस्ट रिग्रेट्स थे यूट्यूब की जर्नी में, जो मैंने गलतियाँ की। मैं डीमोटिवेट हो जाती थी थोड़े से टाइम के बाद, 3-4 महीने के बाद मैंने 2-3 महीने के लिए वीडियोस डालनी बंद कर दी, ये सब हो जाता था। बट आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है, मोटिवेटेड रहना है, कंसिस्टेंट रहना है, कंटिन्यू करना है, इस चीज़ों को डालते रहना है, अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्ट, आपकी ऑडियंस के साथ वो बॉन्ड बनाए रखना है। तो यही सारी चीज़ें थी जो मेरे रिग्रेट्स थे, मेरी गलतियाँ थी, जिनकी वजह से मैं पछता रही हूँ कि ये चीज़ें मैंने पहले क्यों नहीं फॉलो की, पर मुझे आज के टाइम में पता लगी। तो अगर मैं आपको आज ही बता रही हूँ ये चीज़ें, तो इन चीज़ों पर आपको बिल्कुल ध्यान देना है। तो यस, वॉच टाइम इंक्रीज़ करने के लिए आपको लॉन्ग वीडियोस अपलोड करनी है। जितनी आप लॉन्ग वीडियोस डालेंगे उतना आपका वॉच टाइम कंप्लीट होगा। ये मेरा टिप है आपके लिए। अगर आप कुछ भी, आपके पास शूट करने के लिए कुछ भी नहीं है और आपको एडिट करना नहीं आ रहा, आपको बोलना नहीं आ रहा, बाहर आप घबरा रहे हैं व्लॉग करने के, तो सिर्फ आप वीडियोस बनाएं, उसके बाद उसका वॉइस ओवर कर दें। और वॉइस ओवर गाने का जो तरीका है वो मैंने ऑलरेडी अपनी एक वीडियो में बता रखा है, तो आप उस वीडियो पर जाकर चेक कर सकते हैं। आप आसानी से VN पर एडिट कर सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको आज इस वीडियो में बतानी थी। होपफुली आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, थोड़ी सी भी अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में कुछ और नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।